हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है ना। तो अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन देखते हैं और जितने भी हमारे चैनल पर वीडियो आते हैं उसको आप देखते हैं, तो आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ पे आप प्योर हो जाएंगे, पुख्ता हो जाएंगे किसी भी क्षेत्र में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों का है, देख सकते हैं ये भी एसएससी एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है। रीजनिंग का ये क्वेश्चन है क्या, क्या बताने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका C3F6 का संबंध है I9L12 से, ठीक है ना। जो C3 और F6 का जो संबंध है वो I9L12 से है। तो K11N14 का संबंध किससे होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये बताना है कि किससे होगा K11N14 का संबंध, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से हमको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा, यहाँ से हमको हिंट मिलेगा, जो हिंट हमको यहाँ से मिला वही हम लोग अप्लाई कर देंगे इधर, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, यहाँ पे है C, तो C का संबंध इसके पहले लेटर से होगा, तो इधर है I, यानी C के बाद कितना लेटर हम लोग चलेंगे कि I मिल जाएगा। तो C के बाद देखा जाए DEFGHI, अगर हम 6 लेटर चलेंगे आगे तो हमको I मिल जाएगा, जिससे कि उसका संबंध है। देखिए आज यहाँ पे C का संबंध I से है, तो हम लोग कितना चले हैं, 6 लेटर चले हैं पॉजिटिव दिशा में, यानी +6, ठीक है। फिर 3 का संबंध किससे है, 9 से है, तो 3 के बाद कितना चलेंगे कि 9 मिल जाएगा, ये भी +6 चलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फिर यफ का संबंध किससे है, यल से है, तो यफ के बाद हम कितना चलेंगे कि यल मिल जाए, ठीक है ना। यफ के बाद कितना चलेंगे कि यल मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए यफ के बाद GHIJKL, यानी इसमें भी 6 ही चलना पड़ रहा है, 6 लेटर आगे चलना पड़ रहा है, तो हमको यल मिल जा रहा है। उसके बाद 6 है, 6 का संबंध 12 से है, तो 6 के बाद हम 6 और चलेंगे तो हमको 12 मिल जाएगा। यानी सभी में जिसका संबंध इससे था, C3F6 का संबंध I9L12 से था, तो यहाँ पे प्रत्येक अंकों को प्रत्येक लेटरों को डिवाइड किया गया है। जैसे कि C का संबंध I से, 3 का संबंध 9 से, F का संबंध L से और 6 का संबंध 12 से है। तो सभी में 6 प्लस अगर हम करेंगे तो हमको अगला जिससे उसका संबंध है वो मिल जा रहा है, कितना, 6 पॉजिटिव करने पर, ठीक है ना। तो वही कार्य हमको इसमें भी करना पड़ेगा, 6 पॉजिटिव हम लोग करेंगे, 6 प्लस करेंगे आगे चलने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। देखिए K के बाद हम लोग 6 पॉजिटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे K के बाद LMNOPQ, क्या मिलेगा, 6 पॉजिटिव करने पे Q मिलेगा। तो ऑप्शन में जहाँ Q होगा पहले पे वो आपका सही होगा। तो Q देखिए, ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पे R है। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पे यल है, ठीक है ना। Q से जो स्टार्ट होगा वो सही होगा। यहाँ पे ये दोनों Q से स्टार्ट है, मतलब ये दोनों सही हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 11 है, 11 में भी +6 करना होगा, तो +6 अगर हम करेंगे 11 में तो कितना हो जाएगा, +17, यानी 17, यानी आएगा आपका Q17 यानी 17, Q17। तो Q17 कहाँ है, Q17 इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ से राइट हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है, बहुत बार। यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लाए जाएंगे वो सब के सब इम्पॉर्टेंट होंगे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, 13, 12 में, उसके बाद 14 में भी, 5 में, 8 में, 11 में और 12 में, मतलब एक क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम यहाँ से सिलेक्ट करके क्वेश्चनों को लाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो बस आप लोग कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इसी तरह का क्वेश्चन आपको चाहिए एग्ज़ाम को बीट करने के लिए, तो आप ज़रूर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।
ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नया अपडेट आपको मिलता रहे, नई नई जानकारी मिलता रहे। हम इसी तरह के क्वेश्चन लाते रहेंगे दोस्तों। चलिए देखिए कितनी बार पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि नीचे दिए गए विकल्प में से भिन्न संख्या लिखिए, ठीक है ना, जो सबसे अलग हो, जो सबसे अलग हो उसको बताना है। तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन 9, फिर है 27, फिर 64, फिर 8, ठीक है ना। इसमें कौन सबसे भिन्न है, कौन सबसे अलग है, ठीक है। तो देखिए अगर देखा जाए तो 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो 27 है ये 3 का क्यूब होता है। जो 64 है ये 4 का क्यूब होता है। जो 8 है ये 2 का क्यूब होता है। अगर देखा जाए तो ये तीनों क्यूब हैं, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है किसी संख्या का, और ये भी क्यूब है। लेकिन जो पहला है 9 वो स्क्वायर है, ठीक है ना। तो वो भिन्न है सबसे, वो सबसे अलग है क्योंकि वो स्क्वायर है, और बाकी के तीनों क्या हैं, क्यूब हैं किसी ना किसी संख्या। जैसे ये 3 का क्यूब है, ठीक है, जो बी वाला ऑप्शन है ये 3 का क्यूब हो गया। ये हाँ, ये यहाँ पे देखा जाए तो ये 4 का क्यूब है, और ये 2 का क्यूब है। तो ये तीनों के तीनों क्यूब थे, लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन था वो स्क्वायर था 3 का, तो वो सबसे भिन्न कहलाएगा। तो सबसे अलग जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तो वो आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया, 12 में है, ठीक है, 12 में, फिर उसके बाद 3 में, 4 में, 6 में, 1 में, 13 में, 11 में, 12 में, 14 में, मतलब बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि दिए गए विकल्प में से भिन्न संख्या चुनिए। इसमें भी बताना है कि कौन सबसे अलग है, कौन सबसे अलग है ये बताना है। तो यहाँ देखिए पहला वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 256671, ठीक है। अगर हम इन सभी अंकों को अलग अलग करके जोड़ लें, ठीक है ना, सबको जोड़ लें तो कितना होगा। देखिए 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना, 13, 13 में 6 जोड़ेंगे कितना, 19, 19 में 7 जोड़ेंगे कितना, 26, 26 में 1 जोड़ेंगे 27। यानी इन सब का जोड़ जो होगा वो कितना होगा, 27 होगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बी वाले ऑप्शन को भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 2 है और 5, तो 2 और 5 कितना, 7, 7 7 कितना, 14, और 14 और 9 कितना, 14 और 9 हो गया आपका 23, ठीक है। 23 3 कितना, 26, 26 और 1 कितना, 27। यानी इसको भी जोड़ने पे कितना मिला, 27 मिला। इसको जोड़िए तो 2 और 7 9, 9 और 6 कितना, 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26 और 1 कितना, 27, ठीक है। ये भी 27, तीनों को जोड़े हैं तो कितना मिला, 27, 27 तीनों मिल रहे हैं। अलग बताना है कि कौन सबसे अलग है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 और 6 8, 8 और 5 कितना, 13, 13 3 16, 16 और 9 कितना, 25, 25 और 1 कितना, 26। ये कितना है, ये 26 ही है। चौथे वाले ऑप्शन को अगर जोड़ा गया तो उसका सभी अंकों को अलग अलग करके जोड़ा गया तो वो आया है 26, और बाकी पहला, दूसरा और तीसरा ये आए हैं 27, ठीक है ना। तो इसमें सबसे अलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग हुआ, क्योंकि इसका जो हम लोग अलग अलग अंकों को जोड़े हैं तो उसका पूरा जोड़ जो आ रहा है वो आपका 26 आ रहा है, लेकिन और सभी का कितना आ रहा था, 27 आ रहा था दोस्तों। तो यहाँ पे जो भिन्न होगा, जो सबसे अलग है, वो ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कारों की एक पंक्ति में, ठीक है, कारों की एक पंक्ति में लाल कार बाएं से 14वीं तथा दाएं से 23वीं है, पंक्ति में कितनी कारें हैं, ठीक है ना। एक कारों की एक पंक्ति है जिसमें लाल कार कोई है, जो बाएं से देखा जाएगा तो 14वें नंबर पे है। अगर बाएं से हम लोग चलेंगे तो मान लेते हैं ये कार है ये, और बाएं से यानी इधर से चले हैं तो इसका स्थान है 14वां, ठीक है ना। मतलब अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, ये 14वें स्थान पे इधर से चलने पे इसका मतलब ये कितने कारों के बाद है, 13 कारों के बाद है, ठीक है ना।
कितने कारों के बाद, क्योंकि 14वें नंबर पे ये कार है तो 13 कार इसके पहले होंगे, ठीक है ना। और दाएं से हम लोग देखेंगे तो वो 23वें नंबर पे है। इसका मतलब दाएं से हम इधर से आएंगे तो कितने नंबर पे, 23वें नंबर पे। इसका मतलब उसके पहले कितने कार हैं, 22 कार हैं, ठीक है ना। यानी इसी कार को बाएं से, देखिए हम कलर चेंज कर देते हैं, इसी कार को बाएं से यानी इधर से चलने पर 14वें नंबर पे है और दाएं यानी इधर से चलने पे 23वें नंबर पे है। इसका मतलब बाएं से चलने पे 14वें नंबर पे है तो उसके पहले कितने कार हैं, 13 कार हैं। और दाएं से वो 23वें नंबर पे है तो उसके पहले कितने कार हैं, 22 कार हैं, ठीक है ना। और ये जो आपका उभयनिष्ठ कार है ये दोनों के लिए है तो ये एक जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए भी है 13वें नंबर पे, सॉरी 14वें नंबर पे, और दाएं से ये 23वें नंबर पे, तो ये एक कार जोड़ा जाएगा जो उभयनिष्ठ कार है। इधर कितने थे, बाएं में 13 थे और एक उभयनिष्ठ था, और उधर कितने बचे थे, 22 कार बचे थे, इसी को जोड़ लेना है। तो 13 और एक 14, और 14 और 22 कितना, 36, कितना 36 कार टोटल यहाँ पे हैं इस लाइन में। कितने, 36 कार टोटल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है दोस्तों, 36 कार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनना है, ठीक है ना। तो सही विकल्प कौन सा है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर हेल्प बॉक्स देखा जाए तो यहाँ पे ये हेल्प करेगा, ये दोनों हेल्प बॉक्स है, इसकी सहायता से, इसकी मदद से हम लोग इस क्वेश्चन मार्क को भरेंगे, ठीक है ना, इसी दोनों की सहायता से। जैसा नियम इन दोनों में अप्लाई करेंगे वैसा ही नियम इस पर भी हमको अप्लाई करना होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए अगर हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ पे रिजल्ट जो है जहाँ पे हमको भरना वो बीच में है, इसका मतलब ये और ये रिजल्ट को दर्शाएंगे, ठीक है ना, इसको रिजल्ट को। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 6, 3, 1 और 4 इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और कितना 4 14, लेकिन बीच में है कितना 15। इसका मतलब है कि अगर हम इन चारों को जोड़ लें, देखिए अगर इन चारों को जोड़ लें और जोड़ने पे जो भी योगफल आ रहा है उसमें एक अपनी तरफ से जोड़ दें तो ये बीच वाला संख्या मिल जा रहा था, क्योंकि इन चारों को जोड़ने पे कितना मिला था, 14 मिला था, और एक अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा तो ये 15 हो जाएगा, जो कि बीच वाला संख्या मिल जाएगा। तो क्या वही नियम इसमें भी अप्लाई होगा, अगर हो गया तो वही नियम हम इसमें भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हो जाएगा तो देखिए 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 कितना 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना 16, 16 में 2 जोड़ेंगे कितना 18, ठीक है। और एक अपने तरफ से उसमें भी जोड़े थे इसमें भी जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 19, ठीक है। यानी यहाँ भी वो अप्लाई हुआ। अगर इन चारों को हम जोड़ें 7 4 5 और 2 को तो मिल रहा है 18, और एक अपने तरफ से जोड़ना होता है तो हो गया 19, ठीक है ना। तो ये दोनों में अप्लाई हो गया, दोनों में ये नियम अप्लाई हो गया है कि इसके चारों जो कोने हैं, मतलब ये वाला चारों, इसको जोड़िए और एक अपने तरफ से जोड़िए तो बीच वाला संख्या मिल जा रहा है। इसमें भी ये चारों को जोड़िए और एक अपनी तरफ से जोड़िए तो बीच वाला संख्या मिल गया। तो इसमें भी ये चारों को जोड़ना होगा और एक अपने तरफ से जोड़ना होगा तो बीच वाली संख्या मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो 3 और 2 कितना 5, 5 और 1 6, 6 और 9 कितना 15, और एक अपने तरफ से जोड़ेंगे कितना 16, यानी यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा 16 भरा जाएगा दोस्तों, कितना 16, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है, और क्वेश्चन है कि जो भिन्न हो वह बताइए, जो भिन्न यानी जो अलग हो चारों ऑप्शनों में से उसको बताना है दोस्तों, ठीक है। जो सबसे अलग हो चारों ऑप्शनों में उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे है जनवरी और मई का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे है अप्रैल और जून का कॉम्बिनेशन, यहाँ जुलाई और अगस्त का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जनवरी और दिसंबर का कॉम्बिनेशन। कौन सा यहाँ पे सही है, कौन सा विकल्प सही है, कौन सबसे अलग है, कौन सबसे भिन्न है, यही बताना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए जनवरी है जो कि 31 का महीना होता है, मई ये भी 31 का होता है, तो ये 31 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अप्रैल आपका 30 का महीना होता है, जून आपका 30 का महीना होता है, ठीक है, ये 30 का कॉम्बिनेशन है।
जुलाई और अब अगस्त देखेंगे तो जुलाई भी आपका 31 का होता है और अगस्त भी क्या होता है 31 का ही होता है, तो ये भी 31 का कॉम्बिनेशन है। जनवरी दिसंबर देखेंगे तो जनवरी भी 31 और दिसंबर भी 31, ठीक है। तो ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा ये 31 महीनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरा ये 30 वाले महीनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो सबसे अलग यहाँ पे कौन है? ऑप्शन नंबर बी है, ये सबसे अलग है, क्योंकि ये वाले महीने जो हैं वो 30 के हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से टिक लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि हमको सही विकल्प चुनना है। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी और सीपीओ में 2012 में और 2015 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे है कि विमान, पायलट और आकाश के बीच में किस प्रकार का संबंध है। विमान यानी विमान जो होता है, पायलट और आकाश के बीच में किस प्रकार का संबंध है। ये जो आपको चित्र में चारों दिखाई दे रहे हैं, इसमें से किस प्रकार का संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जो विमान होता है, ठीक है, वो आकाश में उड़ता है, यानी आकाश यहाँ सबसे बड़ा माना जाएगा, ठीक है। आकाश ये हो गया, ये आकाश हो गया, ठीक है ना। और आकाश में क्या उड़ता है? विमान उड़ता है। इसका मतलब आकाश के अंदर क्या उड़ता है? विमान उड़ता है। तो आकाश के अंदर हो गया विमान, यानी ये वाला रेखा क्या कहलाएगा? ये विमान कहलाएगा। और विमान के अंदर कौन होता है? पायलट, यानी विमान के अंदर कौन होगा? पायलट। ये तीसरी वाली जो रेखा ये पायलट हो गया। तो इस तरह का यहाँ पे चित्र दिखाई या बनेगा, ठीक है, इस तरह का चित्र। तो इस तरह का चित्र कहाँ पे है? ये ऑप्शन नंबर सी पर है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंडों में ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।